Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Dear students, you are watching my YouTube channel Sabas Economics and English Classes, and I am your ma'am Rehana Badar. Students, today we are going to discuss economics as a positive science. It's mean के economics, positive economics and normative economics, and what is the difference between them. So let's see. First of all we'll see कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं. इकोनॉमिक्स refers to a field of study which deals with the way in which an individual, household, firm and society as a whole take decision regarding the use of scarce productive resources that can be put to alternative uses so as to drive maximum satisfaction. इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, इकोनॉमिक्स किस चीज़ का इल्म है. ये इकोनॉमिक्स को मार्शत कहते हैं. इसमें हम क्या डील करते हैं, इसमें जो है इसमें हम कमयाब ज़राए को जो है वो एक इनफरादी तौर पर या एक फ़र्द जो है या डोमेस्टिक तौर पर, हाउस होल्ड मीन डोमेस्टिक तौर पे एक फर्म या सोसाइटी जो है किस तरह से वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखकर किस तरह से, यानी कि कमयाब ज़राए को मद्देनज़र रखकर वो किस तरह से डिसीज़न लेती है, किस तरह से फैसला करती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो सके. और ये कि ये तमाम ज़राए जो हैं, ये कमयाब ज़राए जो हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं, इन सब का अल्टरनेटिव यूज़ भी है. तो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है. पॉजिटिव साइंस इट ओनली डिस्क्राइब व्हाट इट इज़. पॉजिटिव साइंस ये बताती है कि कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ के बारे में ये बताती है, फैक्ट से या अदाद शुमार से ये बताती है कि इट इज़, ये है. इट डज नॉट इंडिकेट वट इज़ गुड और वट इज़ बैड टू द सोसाइटी. पॉजिटिव साइंस ये नहीं बताती कि सोसाइटी में क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, या कोई चीज़, किसी चीज़ का भी फैक्ट वगैरह ये कैलकुलेट करती है. तो ये सिर्फ उसके अदाद शुमार को ना एज इट इज़ बता देती है कि ये है. ये नहीं बताती कि ये अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है. नेक्स्ट फर्दर इट विल सिंपली प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम. ये क्या होता है, सिंपली तौर पे ये क्या करती है, ये माशी जो तजिया क्या होता है उसका एक रिजल्ट हमें बता देती है कि इस फैक्ट से, इन फैक्ट से या इस फिगर से हमें ये रिजल्ट हासिल हुआ है. लेट्स सी नॉर्मेटिव साइंस. नॉर्मेटिव साइंस डिस्क्राइब्स व्हाट इज आउट टू बी. नॉर्मेटिव साइंस हमें क्या बताती है कि क्या होना चाहिए, व्हाट इज आउट टू बी, क्या होना चाहिए. इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड और बैड. ये हमें गुड एंड बैड, इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड, ये अच्छे और बुरे के बारे में फ़र्क वाज़ेह करती है, इम्तियाज़ करती है उनमें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है और क्या होना चाहिए. इट प्रेस्क्राइब व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर एंड इट इज़ आल्सो सजेस्ट हाउ इट कैन बी स्ट्रेटिफाइड. ये बताती है कि माशरे में लोगों की भलाई के लिए क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए. Therefore इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस. अब हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि नॉर्मेटिव या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है. नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. अब हम पहले हमने देखा था कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है. अब हम इकोनॉमिक्स के हवाले से देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं. तो मीनिंग के लिहाज से देखते हैं. इसके बेसिस में मीनिंग, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द स्टेम ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये किस पे बेस करती है, ये डाटा जो मवाद दिए जाते हैं, अदाद शुमार दिए जाते हैं, फैक्ट्स जो हकायक दिए जाते हैं, उन पे ये बेस करती है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द स्टेम ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन वैल्यूज, ओपिनियन एंड जजमेंट. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो किस पे बात करती है, उसमें क्या होता है, उसमें इक़्तिदार का, नज़रियात का और इंतखाब का बारे में देखा जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कौन किसका नज़रिया क्या कहता है, किसका नज़रिया अच्छा है, किसका नज़रिया बुरा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है. ये क्या करती है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमें बताती है. नेक्स्ट में नेचर में चले जाते हैं. नेचर, पॉजिटिव साइंस स्टैंड्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है इन नेचर. ये हमें बता देती है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट जो है वो बताती है कि ये है, किसी भी अदाद शुमार को कैलकुलेट करती है, कैलकुलेट करके नतीजा बता देती है कि ये है. जबकि जो नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस स्टैंड्स पर्सपेक्टिव इन नेचर, ये क्या करती है, ये मुस्तकबिल के बारे में हमें पशीन को भी बताती है कि ऐसा होना चाहिए,
या इतना कुछ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमारी जो जीडीपी है वो सपोज करती हैं 2% है, 2% है, हमने जीडीपी को कैलकुलेट किया, डाटा लिया, उसको कैलकुलेट किया, दादोशुमार को जमा किया, उसको एनालिसिस किया, हमने देखा कि हमारी जीडीपी की है, जीडीपी क्या है, तो ये क्या हुआ, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब हम ये डिसीजन लेते हैं, सजेस्ट करते हैं कि हमारी जो है जीडीपी नेक्स्ट 2025 तक जो है हमारी 8% जीडीपी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम सजेशन देते हैं, हम ये कहते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उसके लिए तजावीज़ देते हैं। ये क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, कि हमने ये एक टारगेट फिक्स कर लिया कि हम मुस्तकबिल में इतनी जीडीपी गेन करेंगे, और फिर हम उसके लिए कोशिश भी करते हैं किस तरह से जो है उस जीडीपी को हासिल किया जाए, और क्या क्या लायामल तैयार किया जाए। ये सब क्या है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। और ये भी कि गुड रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, गुड वेज यूज़ करनी चाहिए, नॉट के बैड। और इसका जो हम यूज़ करेंगे, इसका सोसाइटी पे क्या असर होता है, ये सारा कुछ है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। नेक्स्ट है स्टडी मैटर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज व्हाट एक्चुअली इज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज, कि हकीकत में कोई चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखें, पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है, हमारा शुमार जो होता है वो यूडीसीज में होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है गुर्बत जो है वो 84% है, सपोज किया है, फर्ज किया है कितनी है, और हमने जो है इसको कम करना है, 84 है, हमने ये कैलकुलेट किया है, तो ये क्या है, ये जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और हम कहते हैं कि इतनी हम गुर्बत जो है इतना उसको कम करेंगे, पोवर्टी को पाकिस्तान में कम करेंगे, और ये कम होते होते 25% रह जाएगी, ठीक है, 85 है, 25 रह जाएगी। ये हमने टारगेट फिक्स कर लिया, और ये किस तरह से हमने इसको रिमूव करना है पोवर्टी को, तो ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑफर सब्जेक्टिव आइडियाज। ये देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो सब्जेक्टिव हमें जो आइडियाज़ देती है कि किस तरह से किस चीज़ को कैसे हमने इम्प्रूव करना है। मतलब फॉर एग्जांपल कि हमारी जो गुर्बत है पाकिस्तान में इतनी 85% गुर्बत है, अब इसको कम कैसे करना है और कितने % कम करना है, उसके लिए जो सजेशन दी जाती हैं, जो आइडियाज़ दिए जाते हैं, वो क्या है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। मतलब इतना होना चाहिए, 25% होनी चाहिए, ये क्या है, ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और 85% है, ये क्या है, गुर्बत है, ये क्या है, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट, टेस्टिंग। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड, प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम टेस्ट कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड से, इसको प्रूव भी कर सकते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं। इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टेस्टेड। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्टेटमेंट जो है उसको टेस्टेड नहीं किया जा सकता, उसकी जांच पड़ताल नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसके पास हमारे पास कोई एस्टिमेटेड कोई फिगर नहीं ना होता है। इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है हमारे उसमें हमारे पास डाटा होता है, जिस डाटा को कलेक्ट करके हम कोई रिजल्ट जो है वो बनाते हैं, कोई नतीजा अखज़ करते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो हम जो है वो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या प्रेडिकेट कर रहे होते हैं, तो फिर ये क्या होता है, प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में। तो फिर ये क्या हुआ, ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और इसको हम टेस्ट तो नहीं ना कर सकते, मतलब आने वाली चीज़ के बारे में हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, हम एस्टीमेट लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, इतने इस पर जो लागत आई है, कोई भी मंसूबा शुरू किया है, किसी तालीम का मंसूबा फॉर सपोज करें पाकिस्तान में शुरू किया गया है कि पाकिस्तान में लिटरेसी का रेट अब ये है 9.5 है, तो इसको बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम फिर एस्टीमेट किया जाता है ना, जो चीज़ हम एस्टीमेट कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा करने जा रहे हैं, तो उसको पहले से कैसे टेस्ट किया जा सकता है। हाँ, ये है कि पॉजिटिव साइंस जो हमें डाटा देती है, जो रिजल्ट देती है, जो फैक्ट्स का रिजल्ट हमारे सामने रखती है, उन फैक्ट्स को, उस रिजल्ट को सामने रख के हम जो है मुस्तकबिल के लिए लायामल जो है वो मुरतब कर सकते हैं। फिर वेरिफिकेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद रियल वर्ल्ड डाटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम रियलिटी में जो डाटा लेते हैं, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डाटा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं होता है,
हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने बताया ये हम प्रेडिकेशन कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में और एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फ्यूचर में ये होगा, तो इसलिए इसको फिर वेरीफाई नहीं किया जा सकता। फैक्ट और ओपिनियन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रेफर्स टू अ साइंस विच इज बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये फैक्ट्स और डाटा पे बेस करी होती है। नॉर्मेटिव साइंस रेफर्स टू अ सोशल साइंस बेस्ड ऑन ओपिनियन, वैल्यूज एंड जजमेंट। और नॉर्मेटिव साइंस किस पे बेस करी होती है? ओपिनियन पे, वैल्यूज पे और जजमेंट पे। डीलिंग ऑफ सिचुएशन। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? रियल में जो हमारा डाटा हमारे पास होता है हम उसको कलेक्ट करते हैं, मतलब अदाद और शुमार जो है किसी भी चीज़ के बारे में, अदाद और शुमार को लिटरेसी का रेट ही लूँगा ना चाह रहे पाकिस्तान में, तो हम क्या करेंगे? सारे जो स्कूलों से, हर सिटी से, मतलब वो डाटा इकट्ठा किया जाएगा किस तरह से, मतलब एक्चुअल जो है वैल्यू वो ली जाएंगी और फिर उससे ये नतीजा हासिल किया जाएगा कि आया लिटरेसी रेट क्या है हमारे मुल्क में, और ये कि या ये हम गुर्बत का ज़्यादा लेना चाहते हैं कि गुर्बत की लाइन से कितने लोग जो है नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने लोगों का स्टैंडर्ड जो है अप है। तो इसके लिए एक बाकायदा तौर पर डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, एक डाटा कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मेटिव साइंस डील विद आइडियलिस्टिक सिचुएशन। जबकि नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या करते हैं? एक जो है हमें सिचुएशन जो हमें अट्रैक्ट करती है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। आर्टिस्टिक सिचुएशन, जो सिचुएशन हमें अच्छी लगती है, जो सिचुएशन हमारे इम्प्रूव करी होती है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जो हमें रिक्वायर्ड होती है, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें इतनी रिक्वायर्ड है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी जीडीपी जो है वो 2% है, तो वो हम चाहते हैं कि 8% हो, तो हम क्या करेंगे? अगर 2% है, ये क्या हुआ? ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। हम चाहते हैं कि 8% हो, तो ये क्या है? ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इश्यूज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्मेटिव डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक शुड बी सॉल्व, और ये जो है ये बताती है कि किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए। ये क्या करती है? इकोनॉमिक्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है? वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताती है? कि किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। सारा हमने डिफरेंस पढ़ लिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और जो होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। व्हेन एन इकोनॉमिक फेनोमेना इज डिस्क्राइब्ड एंड एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब किसी अदाद शुमार को जो है वो फैक्ट्स की बुनियाद पे इकट्ठा किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो वो क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स encompasses value judgment as perspective in nature which suggest what ought to be done in specific situation। ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये बताती है कि एक सिचुएशन में हमें किस तरह से क्या करना चाहिए। ये हमें प्रेडिक्शन बता रही होती है, परसेप्शंस बता रही होती है, पर्सपेक्टिव होती है, ये परसेप्शंस दे रही होती है कि ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब इसको हम सम अप करते हैं। ये देखते हैं कि आफ्टर द अबाउट डिस्कशन, ये सारी डिस्कशन से हमें क्या हासिल हुआ है? वी कैन से दैट दीज टू ब्रांचेज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे शुड गो हैंड इन हैंड। कि जितनी सारी हमने डिस्कशन की है, जितना पढ़ा है, इसके डिफरेंसेस के बारे में हमने साइंस पढ़ी है और पॉजिटिव साइंस क्या होती है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, फिर हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं मीनिंग के लिहाज से, और सारा वो हमने डिस्कस किया है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। और फिर आप देखिए, हम देखते हैं कि कंक्लूजन में ये हमारे पास है कि ये हमें इससे ये हासिल हुआ, ये हमें पता चला कि ये जो है ना ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं और लाजुम मलजूम है दोनों एक दूसरे के लिए। और ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की दोनों दो ब्रांचेज हैं। ये बहुत पहले मतलब बहुत पहले से ये कंसेप्ट नहीं था कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। इसका कंसेप्ट जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में मतलब काफ़ी बाद से ये शुरू हुआ है कि इसकी दो ब्रांचेज जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सॉरी। और ये दोनों जो हैं वो साथ साथ जाती हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि
दरिया जो होता है, दरिया चल रहा होता है, उसके दोनों किनारे जो है एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं एक दूसरे के, ये क्या है, इस तरह से ये दोनों जो है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। While laying down laws and theories, economics should be treated as a positive science, but at the same time practical application। कि इससे ये हमें पता चला कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, और इन दोनों हवालों से ही इकोनॉमिक्स को देखना चाहिए और इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो है क्या है, वो नॉर्मेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।